Can I start? Hello, Archana ma'am. हाँ You will do your recording also. I have started my recording. You will do yours also. Okay? अच्छा, मुझे अपना करना है क्या? हाँ, आप अपना भी रिकॉर्डिंग कर दीजिए. मैंने यहाँ पे तो स्टार्ट कर दिया है. ओके? जस्ट अ मिनट. हाँ, but ma'am, I can't. Yes, you can. Okay. Can I start? Yes. Okay. गुड मॉर्निंग. आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं अर्चना साबड़े चेंबूरनाका एमटीएस सेकेंडरी स्कूल से हूँ. बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय. तो उपसर्ग और प्रत्यय मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है. इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना. इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जाती है. जैसे कि हार. इस शब्द में अ, प्र, बी ये शब्द जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, हार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं. जैसे हार का मतलब है पराजय या फिर फूलों की माला, पर उसको अगर आ जाए तो उसका शब्द होता है आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन. उसके बाद हम जोड़ते हैं हार इस शब्द को, तो उससे शब्द बनता है प्रहार, और उसका है चोट. वी ये शब्दांश अगर हम हार को जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनता है विहार, और उसका अर्थ होता है भ्रमण करना. तो फिर ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग मतलब क्या. किसे कहते हैं उपसर्ग? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या फिर में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं. जैसे उपसर्ग मूल शब्द, जैसे कि जय, ये मूल शब्द है. जय का मीनिंग है. अब इस जय इस शब्द को उपसर्ग मतलब शब्द के शुरुआत में पहले जोड़ते हैं, शब्दांश जोड़ते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं. अगर हमने जय इस शब्द के परा ये शब्दांश जोड़ा तो हमें शब्द मिलता है पराजय. जय इस शब्द का अर्थ जीत, पर हमने जो शब्दांश जोड़ा परा, ये जोड़ने के बाद जो मूल शब्द है उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन, और पराजय उसका मतलब होता है हार. मतलब मूल शब्द को जैसे हम कोई एक शब्दांश जोड़ते हैं, उसके मूल शब्द में पूरा बदलाव होता है, पूरा परिवर्तन होता है. ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं. दूसरा अगर उदाहरण लिया जाए तो मूल शब्द है मोहन. मोहन किसी का एक नाम है. अगर उसको हम उपसर्ग लगता है सम, तो उससे नया जो शब्द बनता है वो होता है सम्मोहन. और सम्मोहन इसका अर्थ है मोहित कर लेने की कला. और अगर देखा जाए तो गमन, ये अगर मूल शब्द है, गमन का अर्थ होता है जाना. अगर उसको आ ये उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो उससे होता है आगमन. आगमन की आना. देखिए बच्चों,
जो मूल शब्द होता है उससे जो नया शब्द हमें जो मिलता है उपसर्ग लगाने के बाद, तो उसका अर्थ बहुत ही अलग हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो हम शब्दांश जोड़ते हैं, उससे शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मान, मान मानने की इज्जत, अगर उसके उसको अगर हमने उपसर्ग अप, ये उपसर्ग अगर हमने लगाया तो उससे शब्द बनता है अपमान। अपमान यानी कि बेइज्जती। पात्र यानी कि लायक, और उसको अगर हमने कु उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ होता है कुपात्र यानी कि नालायक। अब ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग हिंदी के भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग यानी कि संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। बच्चों याद रखो, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में हमें पूछा जाता है तत्सम उपसर्ग के शब्द जोड़ के या फिर प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो तत्सम उपसर्ग यानी कि संस्कृत उपसर्ग, ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आके हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्द जैसे कि अति प्लस आचार, और दोनों को एक साथ मिला जाए तो अत्याचार, ये शब्द मिलता है। दूर और लब, तो उससे हम दुर्लभ, ऐसे शब्द मिलते हैं। तो संस्कृत के और कौन कौन से उपसर्ग हैं? जैसे कि ज्ञान अगर हमने देखा तो अगर अ ये उपसर्ग लगाया जाए तो उसका मीनिंग होता है नहीं या फिर कम, अभाव होता है। तो ये जो उपसर्ग है संस्कृत का, उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? अज्ञान, ज्ञान शब्द को अ लगाया जाए तो ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, और उसको अगर अ लगाते हैं, अ उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ज्ञान नहीं है ऐसा। पवित्र, इस शब्द को अगर अ उपसर्ग लगाते हैं तो उससे शब्द बनता है अपवित्र, जो पवित्र नहीं है ऐसा। अदृश्य, दृश्य यानी कि दिखने वाला, अदृश्य यानी कि जो दिखता नहीं ऐसा। धर्म, उसके आगे अगर अ उपसर्ग लगाया तो उससे शब्द बनता है अधर्म। नीति, उपसर्ग लगाया तो अनीति। उसके बाद दूसरा जो है अंतर, ये उपसर्ग अगर लगाया तो अंतर, इसका ये रहता है भीतर। अंतर जातीय, अंतर लगाता है राज्य, राज्य मतलब, और उसको अंतर लगाया तो अंतर जातीय होता है। राष्ट्रीय, अंतर जातीय, अंतर्मन, मन के अंदर वाला अंतर्मन, जात के अंदर यानी कि अंतर जातीय। राष्ट्रीय के अंदर, भीतर यानी कि अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्यीय यानी कि राज्य के अंदर, अंदर राज्य। अति, ये उपसर्ग लगाते हैं, अति उसका बहुत। अति शब्द शय के आगे अगर अति ये उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है अतिशय। रिक्त ही खाली, और उसको अगर अति ये उपसर्ग लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है अतिरिक्त यानी कि कुछ ज्यादा। यंत्र, अत्यंत। ठीक, उससे प्रत्यय लगाने के बाद, अति प्रत्यय लगाने के बाद उसका होता है अत्यधिक। अध यानी कि नीचे, तो उससे मुखी, तो अधोमुखी। गति, अधोगति, अधोगति मतलब नीचे जाने वाला। गति यानी कि जिसको स्पीड है ऐसे, अधोगति। अधोगामी, गामी इस शब्द को अगर अधो लगाते हैं तो अधोगामी होता है, सॉरी
अधोगति यानी कि दूर, और अधोगामी यानी कि नीचे जाने वाला। अधोपतन यानी कि जनरेशन। अगर अधि, ये अगर उपसर्ग लगाते हैं तो अधि उसका मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर ऊपर। तो कार, इसको अगर हम अधि ये प्रत्यय लगा, सॉरी उपसर्ग लगाते हैं तो उससे शब्द बनता है अधिकार। गम, गम को अगर हम अधि प्रत्यय लगाते हैं तो उससे अधि उपसर्ग लगाते हैं तो उससे हमें शब्द मिलता है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है प्राप्ति या फिर सीखना। गम यानी कि दुख, और अधिगम इसका मतलब होता है कि सीखना या फिर प्राप्त। कृत यानी कि कुछ कार्य, और उसे अगर अधि उपसर्ग अगर लगाते हैं तो होता है लीगल। अधिकृत यानी कि लीगल। अधिपति, ऐसे जो शब्द है उन्हें उपसर्ग, ये सारे संस्कृतियों को उपसर्ग है। उसके बाद अनु, ये उपसर्ग अगर हमने, तो पीछे, अनु का मीनिंग होता है पीछे। तो गमन, इस शब्द को अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं अनु, तो शब्द बनता है अनुगमन। अनुगमन यानी कि पीछे चलना। अनुसरण, सरण, उसको अगर हम अनु इस उपसर्ग लगाते हैं तो उससे शब्द बनता है अनुसरण। अनुरोध, रोध, इस शब्द को अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुरोध शब्द मिलता है। अनुराग, अनुकूल, अप, ये अगर उपसर्ग है इसका मीनिंग होता है बुरा। फिर उससे क्या, मान, इस शब्द के आगे अगर उपसर्ग अप लगाते हैं तो उसका नया शब्द हमें मिल, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभी, ये उपसर्ग अगर हम लगाते हैं, अभी का मतलब होता है अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। ये उपसर्ग अगर लिया जाता है तो उसका मीनिंग होता है, तो उससे जो शब्द, नया शब्द जो हमें मिलता है वो है अवगुण, अवनीति, अवरोध, अवकाश, अवश्य। ये सारे हो गए संस्कृत के। अभी हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि तत्सम, वैसे हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्द के साथ किया जाता है। जैसे कि अधजला, तो उसका होता है अधजला। कुचाल, से कुचाल। बिना प्लस मांगे तो उससे होता है बिन मांगे। उसके और भी कुछ उपसर्ग है। अन, अन का अभाव, जैसे कि अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध, अगर ये उपसर्ग लगाते हैं तो अध का अर्थ होता है आधा। अधचिला, अधजला, अधमरा, अधकपारी। अधजल मतलब हाफ वाटर। अधखिला, आधा खिला हुआ। अधकपारी यानी कि ओवरलोड। उन, उन का अर्थ होता है काम। तो उन, इस शब्द से, इस उपसर्ग से नया शब्द उनतीस, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। कु यानी कि बुरा, तो कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। चौ, चौ यानी कि चार। तो चौ, इस उपसर्ग से जो नए शब्द मिलते हैं वो है चुहरा, आसा, चौकौर, चौकन्ना। विदेशी उपसर्ग। अभी विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, कि जो विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ना और समझ, तो उससे शब्द बनता है ना समझ। हम और सफर, तो उससे होता है हम सफर। हर,
दम, जैसे कदम। विदेशी उपसर्ग कौन कौन से है? एन, एन यानी कि ठीक, वक्त एंड मौके। कम मतलब कि थोड़ा, तो उससे नया शब्द मिलने वाला वो कौन सा है? कमजोर, कम अकल, कम बखत। गैर, ये अगर उपसर्ग जो विदेश से है वो उससे उसका मतलब होता है बिना। अगर वो हम जोड़ते हैं मूल शब्द को तो हमें नया शब्द मिलता है गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। जैसे कि हाजिर, उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया गैर, तो उससे होता है गैर हाजिर। जिम्मेदार, गैर लगाते हैं तो गैर जिम्मेदार। वैसे दर, उसका मतलब है मैं। दरअसल, दरख्वास्त, ना, इसका मीनिंग होता है कम, कमी। नादान, ना समझ, नी, और नालायक। बा, अगर ये उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बामशक्ल। ऐसे हमें नए नए शब्द मिलते हैं। जैसे कि मूल शब्द होता है उससे पूरा अर्थ उसका बदल जाता है, ऐसे शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द के जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में या फिर शुरुआत में जोड़ा जाता है, उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इतना याद रखना है, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अभी ये हो गया उपसर्ग। तो प्रत्यय, प्रत्यय किसे? प्रत्यय जिसे कहते हैं वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द विशेषता या फिर बदलाव ला देता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में आता है, वैसे प्रत्यय शब्द के जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पर्वत, पर्वत अगर उसको ई प्रत्यय लगाया जाए तो उससे शब्द बनता है पर्वतीय। और ये जो पर्वतीय है उसका संबंध पर्वत से थोड़ा सा मिलता जुलता उसका मीनिंग होता है। वैसे उपसर्ग में होता नहीं। उपसर्ग में अगर हम मूल शब्द को उपसर्ग लगाते हैं तो उसका पूरा अर्थ बदल जाता है, पूरा शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय में हम शब्दांश जो है वो मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं, बट उसका जो अर्थ होता है उस शब्द से थोड़ा सा संबंधित होता है। कीमत, उसका अर्थ होता है, और उसको अगर ती प्रत्यय लगाया जाए तो उसका शब्द हमें मिलता है कीमती। कीमती यानी कि मूल्यवान, यानी कि लिखा हुआ गद्य। उसको अगर हम ईद प्रत्यय लगाते हैं तो उससे होता है लिखित, यानी कि लिखा हुआ। प्रतिभा यानी कि बुद्धि, उसको अगर वान ये प्रत्यय लगाएंगे तो उससे प्रतिभावान। अभी कौन कौन से प्रत्यय, सपोज हमें अक्कड़, ये अगर प्रत्यय लगाना है, इस शब्द को अगर अक्कड़ ये प्रत्यय लगाते हैं तो भुलक्कड़ होता है, फिर घुमक्कड़ होगा, भुजक्कड़ होगा। अंत ये प्रत्यय लगाते हैं तो रटन, गढ़न ऐसे आएगा। आई ये अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो उस शब्द से हमें चढ़ाई, बढ़ाई, बढ़, चढ़, चढ़ और प्लस आई प्रत्यय, तो उससे चढ़ाई, बढ़, और उसको आई प्रत्यय लगाते हैं तो उससे बढ़ाई ये शब्द मिलता है। और लिखना, लिख, उससे आई प्रत्यय लगाते हैं तो लिखाई ये शब्द मिलते हैं। आख, तैराक, चालाक शब्द हमें मिलते हैं। आन मतलब कट,
और उसको आन अगर प्रत्यय लगाते हैं तो कटान। चाल, उसको आन प्रत्यय लगाते हैं तो चालान। उड़, उसको आन प्रत्यय लगाएंगे तो उससे शब्द मिलेगा हमें उड़ान। आवट, इसको अगर आवट ये प्रत्यय लगाएंगे तो गिरावट। तर, उसको आ प्रत्यय लगाएंगे तो तरावट। बनावट, बुना शब्द हमें मिलते हैं। अन, ये अगर प्रत्यय लगाते हैं गम, गम, तो उसको अन लगाएंगे हम प्रत्यय तो उससे हमें शब्द मिलेगा नमन, जलन, पठन, लेखन। ऐसे अन प्रत्यय लगाने से हमें शब्द मिलते हैं। अन मतलब पूज, उसको अनीय अगर प्रत्यय लगाएंगे तो पूजनीय। पठ, अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो पठनीय। गमनीय, दर्शनीय, ऐसे शब्द मिलते हैं। ऊख, भाव, उसको अगर ऊक प्रत्यय लगाएंगे तो उससे हमें नया शब्द मिलेगा भावुक। इच्छुक, इच्छा, उसको उक प्रत्यय लगाएंगे तो इच्छुक। भिक्षु, उसको उक प्रत्यय लगाएंगे तो भिक्षु। य अगर प्रत्यय लगाते हो तो दे, पेय, गेय, अजय। अणा, पना, काम और अणा प्रत्यय तो कामना। आराधना और साधना, साध और उसको अणा प्रत्यय तो साधना। आवा, अगर ये प्रत्यय लगाते हैं तो बुल और उसको आवा प्रत्यय लगाएंगे तो बुलावा। दिख, उसको आवा प्रत्यय तो दिखावा। पहनावा। हट, ये अगर प्रत्यय लगाते हैं तो घबराहट, मुस्कुराहट। सुगबुगाहट, ये प्रत्यय लगाते हैं तो हंसी, हंस, ये प्रत्यय लगाए तो हंसी। भक्ति, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। औती, औती ये शब्द। मन, उसको औती ये प्रत्यय तो उससे शब्द मिलेगा हमें मनौती। फिरौती, फिर, उसको औती ये प्रत्यय लगाएंगे फिरौती। बपौती, कटौती, ऐसे शब्द मिलते हैं। वाई, कट, ये अगर शब्द लेते हैं उसे वाई अगर प्रत्यय हम लगाते हैं तो उससे हमें मिलेगा कटवाई। सुन, इसको वाई प्रत्यय लगाएंगे तो उससे शब्द मिलेगा हमें सुनवाई। बुल, उससे बुलवाई। लिख, उससे हमें मिलेगा लिखवाई। ठीक है। और बच्चों, जैसे कि हमने तत्सम और तद्भव उपसर्ग देखा था, वैसे ही प्रत्यय को भी तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु को जोड़कर अन्य शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, जो धातु को छोड़कर अन्य धातु यानी कि जो शब्द होता है उसको छोड़ शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को जोड़ते हैं उससे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय की विलायत, और उससे शब्द आता है विलायती। ऐसे जो शब्द है वो हो गए तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बड़, उसको उसके शब्द होता है बढ़िया, या ऐसे प्रत्यय लगता है। उसी शब्द को जो प्रत्यय उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। बढ़िया, पढ़ अगर है तो उसको ही हम लगाएंगे, ना लगाएंगे तो पढ़ना होगा। प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, और उपसर्ग में तत्सम और तद्भव उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, और प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय में फर्क क्या है, अंतर क्या है उपसर्ग और प्रत्यय में? तो उपसर्ग ये शब्दारंभ में जुड़ता है, यानी कि जो मूल शब्द होता है उसके
आरंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है, उसका अर्थ पूरा बदलता है। और प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है, तो अर्थ होता है उसके आसपास ही रहता है, उसके संबंधित ही उसका अर्थ बदलता है। पर उपसर्ग में जैसे शुभारंभ में, यानी कि उसके मूल शब्द के शुरुआत में जो हम उपसर्ग लगाते हैं, उससे अर्थ बदल जाता है। जो नया शब्द मिलता है उससे हमें पूरा अर्थ बदलता हुआ दिखाई देता है। वैसे प्रत्यय में ऐसे ज्यादा अर्थ बदलता हुआ दिखता नहीं, थोड़ा सा उधर से मिलजुल सा वैसे ही रहता है। तो ये उपसर्ग और जो प्रत्यय है इसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जो प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में शब्द संपदा जो होता है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार के रहते हैं: उचित उपसर्ग चुनकर सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। और उपसर्ग ऑप्शन दिए है आपको अब, दूर, अप और दूर। तो गुण, उपसर्ग मतलब क्या है? हमने पहले ही देखा था कि शब्द के आगे, शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे गुण है, मूल शब्द है गुण, तो उसके पहले हमें शब्दांश जोड़ना है। तो कैसा गुण? अवगुण, अवगुण होता है। दुर्गुण भी हो सकता है। अपगुण, अपगुण नहीं होता है। तो सही कौन सा आएगा? अवगुण। बल, अवबल होगा क्या? कौन सा है? दूरबल। ओके, तो बल के आगे दूर, ये उपसर्ग सही होगा, इसके लिए दुर्बल। मन, अपमान, अप और फिर मान, अपमान। और भाग्य, उससे आगे कौन सा उपसर्ग उचित? दुर्भाग्य। जो भी शब्द है गुण, उसके आगे हमें क्या करना होता है? शब्दांश जोड़ना होता है और उससे हमें नया गुण यानी कि क्वालिटी। तो गुण, उसके आगे अव लगा तो अवगुण, यानी कि जो दुर्गुण होते हैं, जो अच्छे गुण नहीं होते, वो उसका मीनिंग होता है। बल यानी कि ताकत, दुर्बल मतलब जिसमें ताकत नहीं है ऐसा। मान यानी कि इज्जत, अपमान यानी कि बेइज्जती। भाग्य यानी कि हमारा अच्छा लक होता है। दुर्भाग्य यानी कि अनलकी, जैसे कि उसका पूरा अर्थ बदलता है। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय शब्द के अंत में, शब्द के लास्ट में हमें प्रत्यय जोड़ना होता है और उससे नया है। शब्द है नौकर। अगर नौकर, इस शब्द को अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो उससे शब्द नौकरी, नौकर को ई प्रत्यय लगाएंगे तो उससे हमें मिलेगा नौकरी। ये शब्द में चतुर, इस शब्द को अगर हमने आई प्रत्यय लगाया, चतुर इस शब्द को अगर आई प्रत्यय लगाया तो उससे हमें शब्द मिलता है चतुराई। उसे शब्द मिलता है चतुराई, चतुर प्लस आई, चतुराई। सुंदर, ये शब्द है, इस शब्द को अगर ता ये प्रत्यय लगाते हैं तो उससे शब्द मिलता है सुंदर प्लस ता, उससे शब्द मिलता है सुंदरता। महान, और उसको अगर ता प्रत्यय लगाते हैं तो उससे हमें मिलता है महानता। महान
और ता प्रत्यय लगाएंगे तो उससे हमें मिलेगा महानता। और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? गद्य ढूंढ कर लिखिए, गद्यांश ढूंढ कर क्या लिखे? प्रत्यय युक्त शब्द। ये मार्च 2020 में ऐसे प्रश्न आया था। पैसेज दिया जाता है और उसमें से आपको जो प्रत्यय युक्त शब्द है उसको प्रत्यय युक्त, जिस शब्द को प्रत्यय लगाया हुआ है ऐसे शब्द ढूंढ कर उनको लिखना है। तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन से थे? विलायती, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इस एक पैराग्राफ में ये शब्द थे विलायती, तो विलायती, विलायत इस शब्द को ई प्रत्यय लगाकर जो नया शब्द मिला था वो था विलायती। विलायती ये शब्द गद्यांश में रहेगा और वो हमें फाइंड आउट करके, मतलब हर एक पैसेज में अलग अलग शब्द रहेंगे, वो हमें ढूंढ कर, मैंने खाली एक फॉर एग्जाम्पल सपोज उस गद्यांश में ये दो शब्द थे विलायती और राजस्थानी। तो विलायत, उसको अगर ई प्रत्यय लगाते हैं तो उससे शब्द मिलता है विलायती। राजस्थानी, मतलब राजस्थान, इस शब्द को ई प्रत्यय लगाया जाए तो उससे शब्द मिलता है राजस्थानी। तो ऐसे शब्द इधर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्येक शब्द लिखिए या फिर तद्धित प्रत्यय लिखिए या फिर तत्सम उपसर्ग लिखिए। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकते हैं। अब ये आपको स्वाध्याय है, इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। पद्यांश ढूंढकर उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए, मतलब जो पोयम दी है उसमें से आपको क्या करना है? उपसर्ग युक्त शब्द लिखने हैं। उपसर्ग युक्त शब्द यानी कि एक मूल शब्द होता है और उसके आगे प्रत्यय लगाया हुआ होता है, उसके आगे उपसर्ग लगाया होता है, उससे कहते हैं उपसर्ग युक्त। और ऐसे आपको कोई भी एक पोयम लो, उसमें से आपको ये उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढने हैं। अभी यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पे देखो, तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखी है। अभी यहाँ पे तद्धित शब्द यानी कि क्या? द्वे प्रत्यय जो धातु को छोड़ के अन्य शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, ऐसे शब्दों को तद्धित कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि तद्धित मूल शब्द लिखी है। तद्धित यानी कोई और नहीं है, उसको भी प्रत्यय युक्त शब्द ही हमें ढूंढना है। तो साहित्यिक, साहित्यिक ये जो शब्द है, तो साहित्यिक का क्या आएगा? उसको क्या प्रत्यय लगाया है वो आपको ढूंढ के लिखना है। विलायती, विलायती हमने ऑलमोस्ट पहले देखा है विलायती, तो इसका मूल शब्द क्या होगा और उसको कौन सा प्रत्यय लगाया है, ये आपको ढूंढ के लिखना है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, शब्द खाली बदले हुए हैं। तद्धित, तत्सम, ऐसे जो शब्द है खाली नाम थोड़ा सा अलग दिया है बट उनका मीनिंग एक ही है। तद्धित शब्द यानी कि प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़े जाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके पहले भी हमने देखा था कि तत्सम और तद्धित उपसर्ग मतलब क्या? तो उपसर्ग में हमने देखा था उपसर्ग किसे कहता, किसको तद्भव उपसर्ग, हिंदी के तद्भव उपसर्ग कहते हैं और संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्द खाली आप लोग याद रखो, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं तो उसमें तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो शब्द जो धातु को छोड़ के अन्य शब्दों की संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें
तद प्रत्यय कहते हैं। खाली इतना याद रखो, सेम वही क्वेश्चन होता है, वही प्रत्यय उपसर्ग ही होता है, खाली प्रश्न में शब्द अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जो उपसर्ग हमने देखे, उपसर्ग यानी कि शब्द के शुरुआत में, आरंभ में जो शब्दांश जोड़ा जाता है उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के तीन, हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को ही तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, और विदेशी उपसर्गों को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, मूल शब्दों को उपसर्ग जोड़ने से उसका पूरा अर्थ बदलता है। जो मूल शब्द है उसके अर्थ के जैसे रहता नहीं। उपसर्ग में, शब्द में जो प्रत्यय धातु को छोड़ के अन्य संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय वो भी है, वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जैसे कि बड़, बड़ एक शब्द है और उसको बढ़िया, उससे बन जाता है बढ़िया। वैसे प्रत्यय में दो प्रकार के प्रत्यय, मतलब दो प्रकार के नाम भी आ सकते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी कि धातु को छोड़ के अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय यानी कि जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द होता है उसमें ही प्रत्यय जोड़ा जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बड़, बढ़िया। यहाँ पे कीमत, की प्रत्यय जोड़ा, कीमती, ये कौन सा हो गया? कृत प्रत्यय। फर्क हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या क्या फर्क होता है कि उपसर्ग आरंभ में, शुरुआत में जोड़ा जाता है, और प्रत्यय शब्द के, जो भी मूल शब्द है उसके लास्ट में लगाया जाता है। उपसर्ग में शब्द के, मूल शब्दों को उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। प्रत्यय में उसके ही मूल शब्द के इर्द गिर्द में ही उसका अर्थ जुड़ा रहता है, यानी कि वो जो शब्द है उसके ही उसे ही रिलेटेड उसका अर्थ बनता है। कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी देखा हमने। उपसर्ग पहचान कर लिखी है, या फिर शब्दों में कर नया शब्द बनाइए, या फिर प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। उपसर्ग युक्त शब्द पद्यांश में से ढूंढकर उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए, और या फिर तद्धित शब्दों का मूल, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, डाउट है किसी को? ओके, अहमद शेख।
अहमद शेख। अहमद, अजित ठाकुर। ओके, शिवम पांडे। हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो किसे कहते हैं? सॉरी। हेलो हाँ बोलो बेटा। हेलो मैम। कविता से ढूंढे वो शब्द लिखना है, प्रयुक्त शब्द, वो कैसे ढूंढते हैं, उसका कुछ प्रकार। मतलब आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे तेरी। हेलो हाँ हाँ बोलो। हेलो मैम, गुड टीचर मॉर्निंग। प्रयुक्त शब्द कैसे ढूंढेंगे? उपसर्ग यस टीचर। कैसे ढूंढेंगे? यस टीचर। हाँ, तो उपसर्ग हमने पहले देखे थे। उपसर्ग संस्कृत में कौन कौन से आते हैं वो भी हमने देखा है ना। जो मूल शब्द है पहले देखना है सा होगा, और उसमें प्रत्यय कौन सा लगाया जाएगा। मूल शब्द सपोज अधि पतन, ये शब्द पतन, या फिर गम, ये शब्द है गम। गम तुझे पता है, गम ये शब्द है। और देखना है आगे कौन सा प्रत्यय लगा, सॉरी उपसर्ग को अधि लगा है आगे, तो अधि ये क्या हो गया, उसका उपसर्ग हो गया। और गम मूल शब्द है, उससे नया शब्द हमें मिला कौन सा, ठीक है। या हेलो फिर शेष। हाँ हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैम, उपसर्ग में और प्रत्यय में अंतर क्या है मैम? उपसर्ग में और प्रत्यय में अंतर, अंतर, अंतर यानी कि फर्क क्या है। डिफरेंस। उपसर्ग, हाँ डिफरेंस क्या है। तो उपसर्ग शब्द जो मूल शब्द होता है उसके पहले लगता है, और Yes. प्रत्यय जो मूल शब्द होता है उसके एंडिंग में रहता है। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू मैम। ओके। और कोई? अजित ठाकुर। हाँ बोलो बेटा। यस टीचर। बोलो, कुछ डाउट है? तूने हैंड रेज किया था। नो टीचर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, फिर से 1-2 मिनट है हमारे पास, फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। ओके, मूल शब्द सपोज राग, ये मूल शब्द है राग, और उसके पहले अनु, ये अगर उपसर्ग लगेगा तो उससे शब्द बनता है सॉरी अनुराग, ये शब्द मिलता है। ठीक है, राग यानी कि गुस्सा, और उसके आगे अनु, ये अगर उपसर्ग लगेगा तो उससे शब्द मिलता है अनुराग। और उपसर्ग में शब्द का अर्थ पूरा बदल जाता है, जो मूल शब्द होता है उससे एकदम डिफरेंट उसका अर्थ होता है। तो अनुराग उसका अर्थ होता है प्रेम या फिर भक्ति, राग यानी कि गुस्सा, और उससे अनु ये अगर लगाया जाए तो ये उसका अलग अर्थ बनता है। ओके, और प्रत्यय, प्रत्यय है शब्द के अंत में जोड़ता है। सपोज बढ़, ये शब्द है और उसको किया, ये प्रत्यय लगाया तो उससे शब्द बनेगा बढ़िया। ओके, बढ़ ये शब्द है, उसके अंत में या प्रत्यय लगाते हैं तो उससे शब्द बनेगा बढ़िया। या फिर पढ़, पढ़ यानी कि पढ़ना ही होता है, और उसको ना प्रत्यय लगाया जाए तो उससे शब्द मिलेगा पढ़ना। शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, कुछ अटैच किया होता है, वो रहेगा उपसर्ग। शब्द के बाद में जो प्रत्यय लगेगा उसको, सॉरी, शब्द के बाद में जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ओके।
मैंने क्वेश्चन भी कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने बोला। प्रत्यय ढूंढ कर लिखिए या फिर उपसर्ग ढूंढ कर लिखिए, तद्धित शब्द ढूंढ कर लिखिए, तत्सम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तद्धित किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेम वही होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय ही होते हैं, खाली उनको थोड़ा सा नाम अलग होता है। ओके। और कुछ डाउट है? अनु यादव, सॉरी अंजू यादव। यस हाँ, कुछ डाउट है बेटा? नो टीचर, वो उपसर्ग क्या थोड़ा डाउट था वो क्लियर हुआ अभी? हाँ ओके ओके, ठीक है। ओके मैम। हेलो अर्चना मैम। हाँ मैम। Who is raising their hand? नहीं नहीं, उनको कुछ डाउट ही नहीं, मैंने पूछा ऑलरेडी, बट Hand. Anju, Zoya, Ajit, you are raising your hand. Yes, ma'am. Unmute yourself. Miss. Yes. Yes, हाँ ma'am. बोलो। Yes, good morning. Miss, उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग में हाँ। मतलब पहले लगता है और प्रत्यय हाँ। में बाद में लगता है। अब मिस उसी के प्रत्येक नहीं है बेटा, वो प्रत्यय है, प्रत्यय। प्रत्यय ये हाँ। यस मिस प्रत्यय। और मिस उसी के उसी को अलग अलग नाम से बोला जाता है ना मिस? हाँ हाँ हाँ। मिस क्या विदेशी को क्या बोला जाता है? से प्रत्यय आगत। आगत। ओके मिस। और मिस संस्कृत को तत्सम। मंडे जाना है। तत्सम। ओके मिस, थैंक यू मिस। मंडे ही ना? मंडे ही मैंने पढ़ा, अभी वही बता रही थी मैं। ओके, और कोई? I hope all students have cleared their doubts. Archana ma'am will stop here. ओके।